हेलो बच्चों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल लर्न विद आशुतोष में। बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी अपनी परीक्षा की तैयारियों में बहुत जी जान से जुटे होंगे और तैयारियों को एक ऐसी रफ्तार दे रहे होंगे क्योंकि आने वाले समय में अभी आपके 17 और 18 फरवरी को आपके उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की परीक्षा होने वाली है। और इस परीक्षा में बच्चों अब कुछ चंद दिन ही शेष रह गए हैं और परीक्षा से पहले अभी इतना समय बचा कि आपको केवल क्या करना है, कोर्स जो आपने पढ़ रखा है, सिलेबस जो आपने पढ़ा उसको आप फटाफट रिवाइज़ करेंगे। रिवीजन करने के साथ साथ आपको मॉक लगाने हैं। मॉक लगाने से आपके बच्चे क्या नंबर इंक्रीज़ होंगे, आपको कॉन्फिडेंस होगा क्योंकि अभी क्या है, एग्ज़ाम के केवल लास्ट कुछ ही दिन बचे हुए हैं। आज आपकी ये मान चलिए कि 10 दिन, मुश्किल से 10 दिन आपके लिए बचे हैं। इसमें आप जी जान से मेहनत करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। चलिए बच्चों, अपने टॉपिक पर आते हैं। पिछली क्लासेस में हमने क्या किया था, एनालॉगी के बारे में पढ़ा था। एनालॉगी में हमने क्या पढ़ा कि बेसिकली इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक शब्द के आधार पर इसके प्रश्न बनते हैं, दूसरे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से और तीसरा नंबर के बेसिस पर इसके क्वेश्चन बनते हैं। पिछली क्लासेस में हमने क्या किया था, हिंदी पे आधारित कुछ प्रश्न लिए थे। आज भी हम क्या है, कुछ हिंदी के प्रश्न ले रहे हैं, उसके बाद हम इंग्लिश के प्रश्न लेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, वो क्या करते हैं कि शुरुआत के 1 मिनट 2 मिनट वीडियो देखते हैं, फिर उन क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। बच्चों, सारी चीज़ें आपकी मतलब की ये ज़रूरी नहीं कि आपके क्या वीडियो की शुरुआत में ही आपको मिल जाए। जब तक आप पूरा वीडियो देखेंगे नहीं, सारी चीज़ें आपको स्पष्ट क्लियर नहीं हो पाएंगी। बच्चों, पहला प्रश्न लेते हैं। कह रहा है कि कपड़ा का संबंध अगर मिल के साथ में है तो समाचार पत्र का संबंध किससे होगा? पहला ऑप्शन है प्रेस, संपादक, पाठक या फिर कागज। बच्चों, आपको बता दें कि कपड़ा जो होता है वो आपके कपड़े के मिल यानी कि कारखानों में बनता है और समाचार पत्र, जो समाचार पत्र है आपका, ये कहाँ पर बनता है बच्चों? ये प्रेस में बनता है। इसमें संपादक और पाठक, पाठक भैया पढ़ने वाला हो गया, संपादक यानी कि जो इसको संपादित करता है यानी कि क्या है, एडिट करता है, एडिटर, उससे भी इसका कोई मतलब नहीं है। कागज़ पे तो बच्चों ये छपता है। ये कपड़ा बनता कहाँ पे, वो मिल में, और समाचार पत्र कहाँ पे बनता है, वो आपका प्रेस में है। तो आपका जो राइट आंसर होगा क्या होगा बच्चों? ये प्रेस होगा। प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। चंद्रमा का संबंध उपग्रह से है तो पृथ्वी का संबंध किससे होगा? बच्चों, चंद्रमा का क्या है, एक उपग्रह ही है। चंद्रमा एक आपका उपग्रह है और पृथ्वी क्या है आपकी? पृथ्वी आपकी सूर्य है, ग्रह है, सौरमंडल है और तारा है। बच्चों, थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना है और इसमें ऑप्शंस को देख के कुछ ऑप्शंस तो अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ऑप्शन देखते ही वो खत्म। बच्चों, सौरमंडल बहुत ही बड़ा है, इसका कोई सवाल ही नहीं उठता है। सौरमंडल में ही आपके क्या है, ये सारी चीज़ें आएंगी। तारा आपका क्या, सूरज भी एक तारा है और सूर्य, ये दोनों ही आपके नहीं होने। इकलौता आपका बचा पृथ्वी, क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है। प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। करें, बछड़ा का संबंध जो गाय से है वही संबंध आपको इल्ली का बताना है किसके साथ होता है। बच्चों, बछड़ा जो है ये गाय के बच्चे को हम बछड़ा कहते हैं और इल्ली जो है ये भी क्या है, किसी का बच्चा है। यहाँ पर पहला मुर्गी है। बस केवल आपको ऑप्शन से खेलना है, जिनको ऑप्शन से खेलना आ गया उनके सवाल फटाफट होते जाएंगे। बच्चों, मुर्गी का कोई सवाल यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, मुर्गी से कोई भी मतलब आपको नहीं है। इल्ली का, भेड़ से भी कोई मतलब नहीं है। बचे आपके 2, एक बचा आपका कीट और दूसरी आपकी क्या बची, तितली। तो बच्चों, आपको बता दें कि ये इल्ली जो होता है ये तितली का ही बच्चा होता है। पहले इल्ली बनती है और इल्ली आगे चलकर उनमें विकास होता है, विकसित होकर उनमें पंख निकल आते हैं और पंख निकलने के बाद वो तितली में बदल जाते हैं। यानी कि आपका राइट आंसर क्या है, 4th। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों कह रहा है कि मानव का जो संबंध स्तनपायी से है वही संबंध आपका जेलीफिश से है। बच्चों, मानव एक स्तनपायी जीव है और जेलीफिश का संबंध हमें इसमें बचाना। पहला कह रहा है जलचर, उभयचर, कीटाणु और नभचर। साइंस में बच्चों आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाता होगा जिसमें आपको ये बताया जाता है कि कौन से जीव कहाँ पे रहते हैं। जो जानवर जमीन पर रहते हैं वो आपके क्या होते हैं, स्थलीय होते हैं। जो पानी में रहते हैं वो जलीय होते हैं। जो आकाश में रहते हैं वो नभचर होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको देखना है उभयचर। उभयचर मतलब जो दोनों पे रह ले, यानी कि जमीन और पानी दोनों पे जो रह सकें, जीवित रह सकें, उन्हें उभयचर कहते हैं। और उभयचर को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस ऐसे जानवर होते हैं जो जमीन और पानी दोनों पे रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपका
मगरमच्छ और मेढक, ये दोनों बच्चों जगह पर रह लेता है, पानी में भी रहेगा और ज़मीन पर भी जीवित रह सकता है। तो ये उभयचर तो होना नहीं, क्योंकि जेलीफिश क्या है, एक जलीय है, तो ये जलीय वाला जलचर में जाएगा, जो पानी में रहते हैं वो जलचर, नभ में रहते हैं वो नभचर, तो ये जेलीफिश, इसमें ये जो लास्ट का वर्ड फिश ये अटैच कर दिया, फिश का मतलब मछली, और अधिकतम मछलियाँ कहाँ पे हैं, वो पानी में ही रहती हैं। नभचर होने का कोई चांस नहीं, कीटाणु भी नहीं होगा, उभयचर भी नहीं होगा, ये आपके क्या होंगे, जलचर होंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सफ़ेद कबूतर शांति का प्रतीक है। फोटोज़ वीडियोज़ में देखता है कि आपने क्या देखा है कि सफ़ेद कबूतर लोग छोड़ते हैं शांति का पैगाम देने के लिए। ठीक है, तो बताइए किसका प्रतीक है सौभाग्य। सौभाग्य किसका प्रतीक है बच्चों। कोई भी घर में या परिवार में कोई भी शुभ कार्य होता है या कोई ऐसा अवसर आपके जीवन में आता है जिसमें आप क्या पूजा पाठ करवाते हैं, तो वहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। बच्चों स्वास्तिक के चिन्ह बनाने का तात्पर्य यही है कि मुझे आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं यह क्या पूजा या अनुष्ठान करवा पा रहा हूँ। तो आपका सौभाग्य किसका प्रतीक है, स्वास्तिक। स्वास्तिक का ये आपका सौभाग्य का प्रतीक है। लाल रंग, गुलाब और कमल ये सब आपके सौभाग्य के प्रतीक नहीं है। गुलाब तो बच्चों को पता है फरवरी का महीना है, और ये किसका, प्रेम का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है शेर का संबंध शेरनी से है और किसका संबंध मामी से है। बच्चों सीधा है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। ये आपका पुल्लिंग है, पुल्लिंग से इन्होंने स्त्रीलिंग बनाया है। कह रहा है क्या पुल्लिंग यहाँ पर रखें कि ये मामी बन जाए। तो भैया मामी बनाने के लिए तो मामा होने चाहिए ना, मामा होंगे तभी तो मामी आएंगी। ठीक है, तो ये आपका नाना, चाचा और माता ये तीनों ही नहीं होंगे, क्या होगा आपका बच्चों, ये मामा होंगे। मामी तभी आएंगी जब आपके मामा होंगे। बच्चों ये हिंदी के क्वेश्चन थे। थोड़ा सा अब हम 4 क्वेश्चन हमने लिए हैं, ये इंग्लिश के हैं, आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अभी पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर HHUV को हम HJQP लिख सकते हैं तो LLQQ को हम क्या लिखेंगे। बच्चों इसमें ध्यान से देखना है, इसके लिए आपको क्या है, 2 चीज़ें याद होनी चाहिए। कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पर आता है और किस अल्फ़ाबेट का अपोजिट क्या होता है। अगर ये दोनों चीज़ें आपको नहीं याद है तो अभी भी समय इसको आप रट डालिए। आपको याद होना चाहिए कि M किस पे आता है, N किस पे आता है। ठीक है, देखिए ये H से बच्चों यहाँ पर H यहाँ पर पहुँचाया है, लेकिन यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं, यानी कि क्या है यहाँ पे आप 0 चेंज दिखा सकते हैं। उसी तरह से यहाँ से भी आप क्या करेंगे, L से आप L ही बना देंगे, L से L बनेगा। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि H से इन्होंने J बनाया। H आपका 8 पे आता है और J आपका आता है किस पे, 10 पे आता है, यानी कि 2 का प्लस किया गया यहाँ पर। H से J यहाँ पर आपको +2 का चेंज देखने को मिला। आप यहाँ भी +2 का चेंज कर दीजिए। L आपका किस पे आता है, अगर H आपका 8 पे आता है, J आपका 10 पे आता, तो J के बाद में क्या आएगा, KL, यानी कि 11, 12। L आपका जाता है 12 पे, और 12 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 12 और 2 14। अगर आपको याद होगा तो अगर हमने अल्फ़ाबेट्स लिखे तो उसमें हमने क्या लिखा था, A से लेकर कहाँ तक, M तक हमने लिखा था, और M के बाद N उसी के नीचे लिख के उल्टा लिखना शुरू कर दिया था। जिन्होंने को ये नहीं पता है वो पिछली क्लासेस मेरी देख सकते हैं। अब M के नीचे N लिखा आपने, N आता है 14 पर, तो यहाँ से L को हम अगर 2 प्लस करेंगे तो 14, 14 पे आपका क्या आ जाएगा, N। बच्चों एग्ज़ाम में समय बहुत कम होता है, आपको पहले क्या करना है, एग्ज़ाम में ऑप्शंस को तोड़ना है। बेटा LN किसी में नहीं दिख रहा है आपको, केवल एक ही है जिसमें LN है। आपको आंख मूंद के क्या है, टिक लगा देना, यही होना है, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। फिर भी अगर आपके मन में शंका है तो इसको आप पूरा कर लीजिए। U के बाद में यहाँ Q रखा है, यहाँ पे बढ़ने के बजाय बच्चों क्या हुआ है, घटा है। U किस पे आता है, STU आता है 21 पे, और ये आपका क्या है, Q आता है 17 पे। तो 21 में से 17 ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, कितना हुआ, -4। यहाँ से भी Q में आप क्या करेंगे, -4 कर दीजिए। Q में -4 करें, Q माने 17, और 17 में 4 माइनस करोगे बचेगा 13, और 13 पे क्या आता है, M, 13 पे M आता है। V के बाद में यहाँ पे P, यानी कि यहाँ पे भी डिक्रीज हुआ है। U के बाद V यानी कि 22, V आता है 22 पर,
और P कितने पे आता है, OP यानी कि 16, 16 और 6 22, यानी कि 6 क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। U से इन्होंने P लिया है, लेकिन यहाँ पे -6 देखने को मिला पहले। उसी तरह से Q आपका किस पे है, Q है 17 पे, 17 पे आप 6 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 11, और 11 क्या होता है K, 11 आपका होता है K। क्लियर है एकदम, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले में 0 का चेंज हुआ, दूसरे में +2, तीसरे में -4 और चौथे में -6 हुआ है। सेम पैटर्न आपको आगे फॉरवर्ड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है STQR, इसको बना दिया है NOLM, तो फिर NOLM को हम क्या लिखेंगे। देखिए बच्चों, ये S किस पे आता है, ये 19 पे आता है, और N किस पे आता है, MN ये 14 पर आता है, यानी कि 19 से 14 में -5 का चेंज हो, नहीं है, -5 घटाया है। ये N आपका 14 है, तो 14 में से आप 5 घटा देंगे, कितना बचेगा भैया बताएं, 9 5 14, 9 बचेगा ना। तो N में आप जब -5 करेंगे, इसमें आप -5 करेंगे तो आपका कितना बचेगा 9, और 9 को हम क्या लिखते हैं, H 8 है, I आपका 9 हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या लिखा I। T है हमारा, T 19 पे आता है, T 19 पे आता है, सॉरी S के बाद में T 19 नहीं 20 पर आता है। T हमारा 20 है, अब 20 से हमने ले लिया है इसको O पर, O कितना है, O 15 है। 15 का मतलब क्या हुआ, इसमें भी -5 किया है, इसमें भी -5 हुआ है। O मीन्स 15, 15 में आप 5 माइनस करोगे, बचेगा आपका 10, और 10 को हम लिखते हैं किससे, J से। इसमें भी आप -5 करेंगे, और ये आपका जाएगा क्या, I के बाद J पर। Q आपका 17, और ये L, ये क्या है आपका L किस नंबर पर आता है, 12 और 5 17, इसमें भी 5 माइनस किया है। L में से आप 5 माइनस करेंगे, 12 में से 5 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 7, 5 12, 7 किस पर आता है, H 8 है, ठीक है। तो H के पहले क्या आता है, G, ठीक है, ये यहाँ पे G आ जाएगा, 5 माइनस, यानी कि ये 5 -5 का ही पैटर्न चल रहा है, 3 में -5 है। देखते हैं चौथे में क्या है, R 18, M 13 और 5 18, यहाँ पे भी क्या है 5 माइनस किया है, तो M आता है किस पे, 13 पे, और 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 5 13, और 8 किस पे आता है, क्या 8 पे क्या आता है, H आता है, यानी कि IJGH, ऑप्शन नंबर 3 ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई शंका नहीं। जब तक आपको नंबर्स नहीं याद होंगे कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस पे आता है, ये करने में थोड़ा समय लगेगा, दिक्कत होगा। आप बैठ के जोड़ेंगे कि H पे आता है तो इसमें 2 होगा, फिर 4 होगा, ये आप करते रहेंगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं, ये शॉर्टकट ही है, इसके बाद कोई ऊपर मतलब दूसरा उपाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है काउंसिल COUNSEL को अगर हम LESNUOC लिखते हैं तो गाइडेंस को हम क्या लिखेंगे। बच्चों ध्यान से इन वर्ड्स को देखिए, सबसे पहले C है, इसको सबसे लास्ट में कर दिया है, और सबसे लास्ट में L है, इसको सबसे पहले कर दिया है। और पैटर्न देखते हैं, सेकंड नंबर पर O है, इसको सेकंड लास्ट कर दिया, थर्ड पे U है, इसको थर्ड लास्ट पे कर दिया, यानी कि क्या है, बाहर वाले को क्या है सबसे बाहर कर दिया, और अंदर वाले को सबसे अंदर, यानी कि इसको ऐसे पैटर्न अगर फॉलो करें तो ये L को उठा के यहीं रख दिया, E को उठाकर यहीं रख दिया, S को उठाकर ये रख दिया, और N को उठाकर ये रख दिया, U को ये ले गए, O को ये ले गए, सॉरी O ये गया, और C को उठाकर ये ले गए। इसमें भी आप वही कर डालो, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। शुरुआत में G है, लास्ट में G ढूंढ लो, भैया ये तो ख़त्म हो गया, ख़त्म, ऑप्शन से ही ख़त्म। G सबसे शुरुआत में, सबसे लास्ट में G जाएगा भैया, इसी में है केवल, यही होगा, लगा डालो, मर्जी तुम्हारी, चेक कर लो। G फर्स्ट में है, G लास्ट में गया, E सबसे लास्ट में है, ये सबसे फर्स्ट में आ गया, इसमें भी फर्स्ट में, लेकिन इसमें लास्ट में G नहीं है। अब फालतू का मेहनत करना तो आप करो, मुझे नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है CEHG, इसको हमने लिखा है XVST। LNQP को आप क्या लिखेंगे। देखिए ये C और ये X, बच्चों आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, ये अल्फ़ाबेट्स के नंबर
और अपोजिट ये आने चाहिए। सी का अपोजिट क्या है? एक्स है। ई का अपोजिट वी है, जस्ट उलट दिया है इन्होंने। सी का एक्स, ई का वी, एच का एस और जी का टी। तो फिर एल एन क्यू पी का क्या होगा? ठीक उल्टा आप करते चले जाओ। एल का उल्टा क्या होता है? ओ। एन का उल्टा क्या होता है? एम। ठीक है। क्यू का उल्टा क्या होता है? जे। और पी का उल्टा क्या होता है? के। ओ एम जे के, ओ एम जे के। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 2। कोई मेहनत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस आपको क्या है, अल्फ़ाबेट्स के नंबर सीरियल वाइज याद कर लो, उल्टा सीधा और जस्ट अपोजिट। ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स। ऐसे ही इसको आपको क्या रट डालना, कोई उपाय नहीं है। ठीक है बच्चों, ये आज हमारी आपकी एनालॉजी की 3rd क्लास थी। जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह के और भी ज़्यादा ढेर सारे वीडियोस आगे फ्यूचर में आपके लिए मैं बनाने वाला हूं। और इस सब्सक्रिप्शन होने के साथ साथ फ़ायदा ये है कि आपको कोई भी वीडियोस जो मैं अपडेट करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बच्चों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।